एक बार फिर सैलाब कई जिंदगियां निकल गया। केपीके और स्वात में आने वाला सैलाब न सिर्फ सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों पर भी गहरा असर डाल रहा है। 2021, 22 और 2025 में अगेन सैलाब आया। आखिर क्यों पाकिस्तान को हर 2-3 सालों में एक खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ता है? ये सैलाब क्यों और कैसे आया और किन इलाकों को इसने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और लोग किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हम कैसे इन सैलाबों से बच सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। केपीके के कुछ इलाकों में खास तौर पर स्वात, चित्राल और पेशावर डिवीजन में मूसलाधार बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी का एक तेज प्रेशर आया। कई इलाकों में सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा, घर तबाह, फसलें बर्बाद और कई गांव कट गए और कुछ इलाके तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की वजह से 657 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है और कई सारे जख्मी है और 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। स्वात में कई घरों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि फ्लैश फ्लड्स की वजह से 60 के करीब स्कूल डैमेज हुए और 350 के करीब घर मुतासिर हुए। दूसरी तरफ बुनेर जिला में सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हुए, जहां 200 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड हुई। और ऐसा नहीं है कि इस सैलाब की वजह से मुतासिर होने वाले लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस भारी नुकसान में कई मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाक फौज ने बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और लोगों को सेफ जगह मुंतकिल किया और एयर फोर्स के जरिए 48 टन एनजीओज इमदादी चीजें कराची से पेशावर मुंतकिल की जाएंगी। दूसरी तरफ टर्की की एक हेल्पलाइन टिका ने स्वात और बुनेर जिला में 15,000 हॉट मील्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम शुरू किया है। दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क ईरान भी पीछे नहीं रहा। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए एड ऑफर करी है। ये तो होगी वो डिटेल जो मैंने आपको बताई कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान को कौन सा भारी नुकसान उठाना पड़ा है और कहां से हमें इमदाद मिली है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पाकिस्तान को हर 2-3 सालों में सैलाब का सामना करना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? सैलाब आने की वजह क्या है और कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून की बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जो नदियों को ओवरफ्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो नदियां हैं जैसे इंडस, काबुल, स्वात वगैरह, वो पहाड़ियों से नीचे आती हैं जो मानसून के लिए सेंसिटिव है। सैलाब आने की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। कभी बारिश होती है तो कभी नहीं होती। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं। गिलगित और केपीके की पहाड़ियों पर लगी बर्फ जब पिघलती है तो पानी का प्रेशर तेज होता है। सैलाब आने की तीसरी बड़ी वजह दरख्तों की कटाई है, जंगलात की कटाई है। ज़्यादा दरख्त काटने से मिट्टी पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से पानी सीधा बहता चला जाता है और फ्लड बन जाता है। ज़्यादातर लोग जो सैलाब की वजह से मुतासिर होते हैं वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में लोग दरियाओं के किनारों पर घर बना लेते हैं, होटल्स बना लेते हैं। जब पानी का प्रेशर आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है, जो एक फ्लड की सूरत अख्तियार कर लेता है। इन सैलाबों की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। घर और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, खेत और खेती बाड़ी का नुकसान होता है, जिसकी वजह से लोगों को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। हेल्थ क्राइसिस बढ़ते हैं, पानी की वजह से डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों में इजाफा होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सैलाब आते हैं इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे बचा जाए? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपना कर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। मोबाइल्स के जरिए लोगों को अलर्ट्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट वहाँ पर लोकल अनाउंसमेंट कर सकती है जहाँ फ्लैश फ्लड्स आने के खतरे ज़्यादा हैं। दूसरा, जितना हो सके हमें दरख्त लगाने चाहिए, ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। ज़्यादा दरख्तों की वजह से पानी का प्रेशर कम हो जाता है और पानी रुक जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नदियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करे, नदियों के किनारों को पक्का करे, जिसे एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। गवर्नमेंट डैम्स बनाकर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है इन सैलाबों को रोकने में। अब ऐसा नहीं है कि सैलाब आने के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से प्लानिंग करती तो सैलाब शायद ना आते, ऐसी बात नहीं है। सब जानते हैं कि सैलाब आना एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इंसानी प्लानिंग से और अवेयरनेस के ज़रिए इसके नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपने पंजाब के फ्लड्स के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करो, मैंने इसमें डिटेल से बताया हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।